माँ है, इन्होंने गाना गा दिया कि मनीष कश्यप पत्रकार का बनवा भतार, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे यही बोलूँगी जो मान के चलिए बच्ची है, अगर गलती हो भी गया है तो वो लोग क्षमा कर दे। इस शादी करने के लिए थोड़ी बोली है, अपने घरारी के ज़मीन बेच दी लड़की के इलाज कराने के लिए। दूसरा कोई उपाय नहीं था। कोई सर की समाज कोई नहीं पूछ रहा था जी तू लोग ना जिंदगी में है। लड़की थोड़ा ठीक हुई तो गाना गाने लगी। मान के चलिए जब अच्छा गाना गाई तो कोई नहीं शिकवा शिकायत किया, नहीं कोई बवाद किया। और उसके बाद में एक कस्यम पर गाना गा दी तो इतना लोग पीछे गोड़ खींच रहा है, काहे ऐसा हो रहा है। लेकिन वो लोग को सोचना चाहिए कि माँ, एक बेबस माँ कैसी अपने बच्चे के पाल रही है बेगार्जियन के, वो लोग को सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं सोच रहा है। इधर देखिए, ये जितना भी ऑपरेशन करवाई हूँ सब ऑपरेशन करे, कोई नहीं कह रहा था जी बचेगी, लेकिन इतना पैसा लगाई, इतना कर्जा लेकर लगाई। हमको आकर डरवा रहे थे जब मनीष के समय जेल भेजवाएंगे, पूजा जेल में जाएगी। तो मैं यही कही अच्छा वो भी किसी का बेटा है, मेरा भी बेटा है। हम लोग स्टूडियो में थे तो पता ना इधर कहाँ कहाँ के लड़का सब स्टूडियो मालिक जो मेरे डायरेक्टर हैं उनको धमकी सब दे रहा है जो पूजा मेरे से प्यार करती है। हम उनको कुछ नहीं जानते हैं, धमकी दे रहा है सब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिंगर पूजा पांडे के घर पर और हमारे साथ पूजा पांडे और उनकी माताजी मौजूद हैं। और जब से सिंगर पूजा पांडे ने मनीष कश्यप के लिए गाना गाया तब से लगातार चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन सिंगर पूजा पांडे आखिर रहती किस तरीके से है और उसकी मम्मी किस तरीके से उसको रख रही हैं, क्योंकि इनके सर पे पिता का साया नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। माताजी, कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों के द्वारा कि पूजा के दिल में छेद है। जी, उनकर तबीयत खराब हो गई, उनका पापा जी के हार्ट अटैक हो गई। वहाँ का हार्ट अटैक भैला के 1 महीना के बाद में इनकर तबीयत खराब हो गई। हम बेतियाँ पूरा देखनी, मोतिहारी देखनी, दुख ना पकड़ाई। ओकरा बाद में पटना ले गई, डॉक्टर कहलक कि दिल में छेद हो गई बा। ओके चलते हम अपन जमीन बेच दो, बेच के हम अपना लड़की के इलाज करनी। 4.5 लाख रुपया लागल। ओकरा बाद में थोड़ा थोड़ा गाना गावे लगली 2 रुपया कमाए तो हमके उसे कुछ कैसे मेंटेन होके लागल। हम सोचनी कि हमार लड़की आगे बढ़ जाई तो हमार जितना भी संपत्ति गईल बा उतना हमार बेटी कमा के वापस करी। लेकिन 4.5 लाख रुपए की बात कह रही हैं आप लोग, जिस तरीके से रहती हैं, लोग जिस तरीके से बताए हैं आंटी, कहाँ से 4.5 लाख रुपए की व्यवस्था? जमीन मैं अपने घरारी के ज़मीन बेच दी लड़की के इलाज कराने के लिए। दूसरा कोई उपाय नहीं था। कोई सर की समाज कोई नहीं पूछ रहा था जी तू लोग ना जिंदगी में है। तो मैं सोची कि लड़की से बढ़ के ज़मीनें थोड़ी है, मैं इसलिए बेच। उसके बाद मैं इलाज करवाई, लड़की थोड़ा ठीक हुई तो गाना गाने लगी। मान के चलिए जब अच्छा गाना गाई तो कोई नहीं शिकवा शिकायत किया, नहीं कोई बवाद किया। और उसके बाद में एक कस्यम पर गाना गा दी तो इतना लोग पीछे गोड़ खींच रहा है, काहे ऐसा हो रहा है। अच्छा आंटी, कितनी दिक्कतें झेली हैं आप पूजा के लिए? कोई पूछने आता है जी, जब गार्जियन नहीं रहता है तो उनका मेंटेन कैसे होता है, वो परिवार कैसे चलता है, ये बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। खाली एगो लड़की गाना गा दी है तो इतना बवाल करता है लोग, काहे करता है लोग। हम लोग गरीब हैं इसीलिए ना। अगर मेरे घर में भी गार्जियन रहता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो लोग को सोचना चाहिए कि माँ, एक बेबस माँ कैसी अपने बच्चे के पाल रही है बेगार्जियन के, वो लोग को सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं सोच रहा है लोग। इसीलिए मैं इनको मना कर दी हूँ कि किसी के नाम पर गाना नहीं गाना चाहिए। रोइए मत, ये कलाकार है, हालांकि अभी नई है इस लाइन में, ये सब कुछ चलता रहता है, तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी के अंदर टैलेंट है। कागज पत्तर है, मैं झूठ थोड़े बोल रही हूँ। ये सब देखिए कितना कागज पत्तर सब। मैं आंटी, एक बार आप एक एक करके सारा यहाँ पे लेके आइए और ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ जितना पूजा के इलाज का रिसिप्ट है, सारा सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है। तो आंटी, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी है ये सब कुछ करवाने में? गार्जियन के नहीं रहने के बाद में बहुत दिक्कत हुआ। कोई शकील समाज पूछने नहीं आया जे तू कैसे जी रही है। आज जब मेरे बेटी कामयाबी पर आ रही है तो कितना लोग शिकवा शिकायत करता है, काहे करता है। अच्छा, आप ही बताइए। पूजा के पापा की डेथ कब हो गई? उनका हार्ट अटैक हो गया। कोई बीमारी पहले से नहीं था, एक बाइक हार्ट अटैक हो गया, इसीलिए हो गया। अगर वो रहते इस दुनिया में, घर के बीच में रहते तो क्या दिक्कत नहीं होता।
वो रहते तो कहीं से कमा कर मेंटेन करते ना। लड़का लोग अभी जवान नहीं हुआ है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, एक लड़की है कुछ कुछ कमाती है तो लोग। पूजा 15 साल की है जी 15 साल की है, 15वां चल रहा है। पूजा के दिल में छेद है। आप 4.5 लाख रुपए जमीन बेच के इकट्ठा करके दवा करवाई हैं, तो अभी पूजा ठीक ठाक रहती है? अभी ठीक कहाँ है, मान के चलिए अभी तो देखिए ना, ये अभी देखिए ये गिल्टी है, उसके बाद में इधर देखिए ये जितना भी ऑपरेशन करवाई हूँ सब ऑपरेशन करे, कोई नहीं कह रहा था ये बचेगी, लेकिन इतना पैसा लगाई, इतना कर्जा लेकर लगाई, लोन भी ली बंधन बैंक से 1.5 लाख रुपया वो भी लगा दी। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक है, मैंने अभी ये चलिए रहा है, इनका इलाज चल रहा है। अभी मंथली 10,000 रुपया हर महीना में लगाती हूँ। तो आंटी 10,000 रुपये आते कहाँ से है? मैं लोन लेती हूँ, उसी से काम चलता है। मान के चलिए कोई कमाने वाला नहीं है तो कर्जे तो लेना पड़ेगा, तो इसीलिए कहीं कहीं से व्यवस्था करके लगाती हूँ। जो लड़की ठीक हो जाएगी 2 रुपया कमाएगी तो हम लोग का समस्या हल होगा, इसीलिए ना गाना गाती है 2 रुपया कमाने के लिए ना। तो क्या कहें, इस महंगाई भरी दौर में 10,000 हर महीने इसके लिए आप दवा करा रही हैं, घर में और भी खर्चे हैं, तो क्या कितना मुश्किल होता है आप लोग को घर? अरे मुश्किलें होगा तो क्या करना है बताइए। मान के चलिए मुश्किलें होगा तो छोड़ने वाला थोड़ा है, हैं? तो इसीलिए लेकर चलती हूँ। मैं हारने वाली नहीं है। जी नहीं, मैं तो ये भी सोचती हूँ जो अपने किडनी बेच दूँ या आँख बेच दूँ, मैं लड़की को कामयाब करूँगी, जितना पैसा लगेगा उतना लगाऊंगी, इनका ठीक करिए दूँगी, मैं ये सोच रही हूँ। अब ऊपर वाला जाने। आप कामयाब करने में लगी हुई हैं, आपकी बेटी गाना भी गा रही, मेहनत भी कर रही है, लेकिन अब लग रहा है कि एक भतार शब्द का इस्तेमाल कर दिए लोग, अश्लीलता के साथ जोड़ रहे हैं। तो शादी करने के लिए थोड़ी गाई है, हम लोग घर पर नहीं थे, वो गाना गा दी, घबरा गई, मीडिया लोग आया, उनका बोलने के क्या 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 बोल दी। इनका तो दिमाग है ये नहीं है जो भतार कहने पर इतना विवाद हो जाएगा, इस थोड़ी सोच रही थी कि विवाद हो जाएगा। लेकिन जो विवाद कर रहा है वो लोग को सोचना चाहिए, जो वे गार्जियन का माँ कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, थोड़ा सोचना चाहिए ना। तो वो लोग कहाँ सोच रहे हैं? अब बताइए, किसी को इज्जत नहीं बचा सकते हैं तो उसका कीचड़ उछालने से क्या फ़ायदा होता है? वो लोग का पैसा थोड़े मिलता है, लेकिन कीचड़ उछाल रहा है, इसीलिए जो पूजा का माँ बेबस हो जाएगी और उनको छोड़ा देगी। तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, चाहे जो भी करना पड़ेगा मैं अपने बच्ची को आगे तक ले जाऊंगी, यही तो विचार है। मम्मी इतना ज़्यादा पूजा आपका साथ दे रही हैं, क्या बोलेंगी? जी इनसे यही बोलेंगे जो और ज़्यादा सपोर्ट करें मम्मी। हाँ। अच्छा, दिल में छेद था, ये बात आप हम लोग को पहले क्यों नहीं बताई? जी हम हर किसी से नहीं बताते हैं अपना दुख। नहीं चाहती है अपने जीवन कथा मैं किसी से बताऊं, मैं भी नहीं चाहती हूं कि अपने मजबूरी मैं किसी से बताऊं, लेकिन आज बेबस हूं, आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूं, ना तो कभी नहीं मैं किसी से नहीं बताती हूं। जब मैं किस तरह ये लोग को पालती हूँ, कितना मुसीबत उठाती हूँ, मैं कुछ किसी से नहीं कहती हूँ। आंटी आप माँ हैं, इन्होंने गाना गा दिया कि मनीष कश्यप पत्रकार का बनवा भतार, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे यही बोलूँगी जो मान के चलिए बच्ची है, अगर गलती हो भी गया है तो वो लोग क्षमा कर दे। इस शादी करने के लिए थोड़ी बोली है, ये बोली है जी, ये तो इनको तो लगा जी गाना है, मैं गाना गा रही हूँ। और ये सिंगर भी है। हाँ सिंगर भी है, ऐसा ऐसा कितना कितना गाना अनाप शनाप चलता है, और कोई गिलवा शिकवा नहीं है। अगर एक लड़की गा दी, इनका उम्र थोड़ी है जो शादी कर लेगी। अच्छा आंटी, क्या लगता है कि आप लोग गरीब हैं इसलिए इतना ज़्यादा बवाल मत? तो मैंने यही तो सोच रही हूँ, जब मेरे पास भी गार्जियन होता तो लोग ऐसा नहीं करता, हम लोग का पीछे पीछे नहीं घूमता। अच्छा आंटी, ऐसा कहा जा रहा था, लोग लगभग कह ही रहे थे कि मनीष कश्यप गिरफ्तार करवा देंगे, आप लोग के ऊपर केस कर रहे थे, हमको आकर डरवा रहे थे जब मनीष कश्यप जेल भेजवाएंगे, पूजा जेल में जाएगी। तो मैं यही कही, अच्छा वो भी किसी का बेटा है, मेरा भी बेटा है, जिस तरह मेरा 2 बेटा है उस तरह वो भी मेरे बेटा है। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, जो मेरे बच्ची गलती कर दी है बाबू मुझे माफ़ कर दो, दूसरा क्या कहूँगी। मान के चलिए अगर गलती कुछ बात नहीं ना हो मनीष कश्यप की तरफ से कि आप लोग को डराए धमकाए? वो तो इतना अच्छा आदमी है, जाए ले उनका शिकायतें नहीं सुनी हूँ, जब से उनको देखी हूँ मैंने मोबाइल पर, कोई गिलवा शिकवा नहीं है उनका। और
क्या कुछ बताओगी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि पूजा को डराया धमकाया जा रहा है, पूजा को ऐसा तो अभी रियल में हो रहा है। अभी हम लोग स्टूडियो में थे तो पता ना इधर कहाँ कहाँ के लड़का सब स्टूडियो मालिक जो मेरे डायरेक्टर हैं उनको धमकी सब दे रहा है जे पूजा मेरे से प्यार करती है, हम उनको कुछ नहीं जानते हैं, धमकी दे रहा है सब। मतलब अब पूजा थोड़ा सा वायरल होने लगी है, तो अब पूजा के लिए भी हमदर्दी जताने के लिए लोग आ जा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से आ जा रहा है। लेकिन इनका नंबर भी नहीं है किसी के पास। मेरे पूजा का नंबर किसी का मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी नहीं दे रही है अपना नंबर। पर्सनल नंबर रखती है, स्टूडियो जाती है, स्टूडियो से आती है, किसी से मतलब नहीं है। ये तो बहुत सीधा साधा लड़की है, इनका दुनियादारी से क्या मतलब है? इनको तो ये मतलब है ना, जब मैं 2 रुपये कमाएंगे तो मेरे माँ के हेल्प होगा, दूसरा कोई बात नहीं है। मेरे बच्ची उसमें का नहीं है, ये किसी से प्यार करेगी, किसी से लव करेगी। अरे ये माने नहीं बूझी, ये गाना के गा दूंगी तो इतना माने बन जाएगा। ये तो समझिए गाने ना है, गाना गा दी। अच्छा आंटी, ये जो पैसा 100, 200, 300, 400 कमा लेती हो, उससे आपका इलाज? दवाइये में तो घटिए रहा है। अब मान के चलिए 10,000 रुपया महीना में भी नहीं ना कमा रही है, 200-400 कमाती है तो मैं कहीं से व्यवस्था करके उनका इलाज चलाती रहती हूँ। अच्छा आंटी, दिन भर में कितने पत्रकार आ जाते होंगे पूजा का इंटरव्यू करने? हाँ जी, लमसम 200-400 200-400 जी प्रतिदिन आते हैं लोग। हाँ, अच्छा कैसे सवाल करते हैं लोग? का आपसे बताएं कैसे कैसे सवाल करते हैं, और तो जवाब देना पड़ता है। सवाल करते हैं, बोलते हैं लोग गाना सुनाओ, बताओ भतार शब्द यूज की हो तो इतना विवादित चल रहा है, तो जो क्वेश्चन करते हैं हम भी बोल देते हैं। आंटी, जाते जाते हमारे चैनल के द्वारा क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? यही बोलना चाहूँगी, जब मनीष कश्यप बाबू से मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरी लड़की गलती कर दी है, वो क्षमा कर दे। उनका माँ को भी प्रणाम करती हूँ, जो उनका माँ भी अपने बेटी समझ के उनको क्षमा कर दे। अब तो गलती हो गया है, वो तो माफ़ कर दिए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लड़की के दिल में छेद है, गरीब परिवार से है, ऐसा यहाँ के लोगों ने उनको बताया है, तो वो तो बोल दिए। तो आप लोग का सामने है ना, है ये सब रिपोर्ट देखिए ना, इसमें गलती कहाँ है? तो मैं यही चाहूँगी जो लोग से क्षमा मांगती हूँ। अब लड़की गलती कर दी है तो दूसरा क्या कर सकती हूँ? अब आपस आने वाला थोड़ी है, जो आपस आ जाएगा। अब तो गा दी है, उनका दिमाग रहता अगर। तो आने वाले समय में आप ऐसे भरपूर पूजा का साथ देंगे? हाँ हाँ, काहे नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा की माँ थी और पूजा पांडे है। तो लगातार जब से पूजा ने गाना गाया है, तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, लेकिन आखिर पूजा अपने घर पे रहती कैसे है, उनके घर की स्थिति कैसी है, ये कोई नहीं दिखाया। तो इस वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य यही था कि पूजा किस सिचुएशन में अपने परिवार के साथ रह रही है, गरीब परिवार से है, सर पे पिता का साया नहीं है, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि पूजा के दिल में छेद है। ये बात भी हम लोग को शायद बहुत पहले नहीं पता थी, जब पता चली तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हम इनकी माँ से जुड़े थे। हालांकि इनकी बातों को सुन करके और जिस तरीके से माँ बेटी संघर्ष कर रही हैं, वो सब कुछ देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।